तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो साल 2025 जिसका टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 यानी 9 अंक आता है जो कि मंगल का है। यानी साल 2025 में आपके राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल। और ये साल का स्वामी कौन हो गया? 9 नंबर। तो अंक ज्योतिष के अनुसार उसके स्वामी भी मंगल है। यानी ये जो साल है मंगल का प्रभाव मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो इस साल देखें तो आप व्यायाम करते हुए नजर आएंगे, अपने शरीर पे बहुत काम करने वाले हैं, खूब पसीना बहाने वाले हैं, योग करते हुए कुछ लोग नजर आएंगे, जिम एरोबिक करते हुए नजर आएंगे। यानी मंगल का जो साल है, मंगल को मित्रों युवा सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना मेष राशि के, वो भी अपने को जवान रखना, तंदुरुस्त रखने का प्रयास साल 2025 में करते हुए आएंगे। यानी साल 2025 शारीरिक मेहनत वाला वर्ष है। या तो आपसे खुद ही आपके कान पकड़ के ये साल आपकी मेहनत कराएगा या आप स्वतः ही पसीना बहाएंगे। यानी मंगल जो सेनापति का आगाज साल 2025 में आ रहा है तो आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई बड़े काम का नेतृत्व भी आप करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से मंगल सेनापति हैं, सेना का नेतृत्व करते हैं, अपनी टीम को मार्गदर्शन करते हैं, इसी प्रकार से साल 2025 में कुछ ऐसा होगा कि आप भी बड़ी टीम लीड करते हुए नजर आएंगे, उसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो स्वास्थ्य के रूप में साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली में मंगल भी कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि थोड़ी नीच की राशि है, लेकिन वक्री होने से थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हेल्थ के इशू का मेष राशि वालों को रह सकते हैं, जैसे ईएनटी की प्रॉब्लम। अब ईएनटी के अंदर क्या आता है? खांसी जुकाम, गले की प्रॉब्लम आपको रह सकती है साल 2025 में। पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा रह सकता है साल 2025 में, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि के बैठे इसलिए वार्षिक कुंडली के अनुसार। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ की डाउन होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये जो 4 महीने हैं, इसमें कभी फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, कभी हल्की फुल्की एलर्जी की, कभी गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, इस तरह की समस्या हल्की फुल्की लगी रहेगी। साथ ही साथ जून, अगस्त, सितंबर में आपको हल्की चोट या अग्नि का भय आपको रह सकता है। यानी जून, अगस्त, सितंबर में अगर वाहन चला रहे हैं तो भाई सावधानी से, या कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें, क्योंकि यहां पर हल्की चोट या अग्नि भय यानी हल्का फुल्का जलने के योग नजर आ रहे हैं। बाकी पूरा साल आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अपने अंदर आप कुछ नया अपडेट भी करने वाले हैं। यानी साल 2025 जिसका मूलांक 9 है, यानी मंगल का है, तो उसमें आप कुछ पढ़ने वाले हैं, अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, कुछ टीचिंग लेने वाले हैं, अपने को अपडेट करने वाले हैं। जिम और एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही। तो कुल मिला के साल 2025 3 चीजों के लिए विशेष या आपके लिए लाभकारी है। पहला, आप जो है हेल्थ में कुछ ना कुछ करने वाले हैं। दूसरा, आपको बड़ी टीम का नेतृत्व मिलेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। किसी संस्था का आपको नेतृत्व मिल सकता है, उसका योग नजर आ रहा है। तीसरा, अपने आप के अपने नॉलेज को आप अपडेट करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा चीज करेंगे कि आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 के अंदर आप नया कुछ काम भी करने वाले हैं, यानी कि जॉब के साथ में कुछ नया चीज मित्रों के साथ में करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो साल 2025 हल्के फुल्के चोट, हल्की फुल्की हेल्थ की प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी साल अच्छा है। और कौन कौन से महीने खराब है वो मैंने आपको बता दिए। साल 2025 के अंदर वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग बन रहा है। जी हाँ, साल 2025 में मालव्य योग से आपकी शुरुआत हो रही है। यानी ये साल आप, क्योंकि मालव्य योग शुक्र से बनता है,
शुक्र लग्जरी का स्वामी है, आकर्षण का स्वामी है और जीवन के अंदर और शरीर के अंदर बदलाव का स्वामी भी शुक्र होता है। तो इस साल वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं अपने लुक में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। ये साल बदलाव का साल है। तो पहला तो आपके लुक के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि कुछ लोग बाल काले कराने वाले हैं, कुछ लोग बाल लाल कराने वाले हैं, कुछ लोग बाल सफ़ेद कराने वाले हैं, कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाने वाले हैं, कुछ लोग दाढ़ी क्लीन कराने वाले हैं। यानी लुक में आप लोगों को चौंकाने वाले हैं, यानी सरप्राइज करने वाले हैं। पहला बदलाव का साल है। दूसरा, सोच के अंदर भी आपकी बड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, यानी सोच भी इस साल 2025 में आप पॉजिटिव रखने वाले हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी आपका बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। मालव्य योग के कारण जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक कहीं ना कहीं मित्रताओं के अंदर आप रहेंगे। आप काफ़ी इंजॉय करते हुए साल 2025 में रहेंगे। साथ ही साथ साल 2025 के आरंभ से यानी जनवरी से ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आप साल 2025 में जनवरी से ही बड़े खुश नजर आएंगे। साथ ही साथ मित्रों के साथ में बहुत सारी पार्टियां साल 2025 के अंदर होगी। साथ ही साथ खूब सारे फंक्शन आप साल 2025 के अंदर अटेंड करने वाले हैं। खूब यात्राएं वाला साल रहेगा। देश की यात्रा, विदेश की यात्रा, जंगल की यात्रा, पहाड़ की यात्रा, तीर्थ की यात्रा करवाने वाला है ये मालव्य योग। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये जो साल है वृषभ राशि वालों के लिए ट्रैवलिंग वाला, एंटरटेनमेंट वाला और एडवेंचरस साल रहने वाला ऐसा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ साल 2025 के अंदर जो लोग सोशल मीडिया में नहीं भी हैं वृषभ राशि वाले, वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। कला में आप हाथ आजमाने वाले हैं, या फिर संगीत या कोई ना कोई प्रतिभा में आप हाथ आजमाने वाले हैं। यानी साल 2025 में आप कहीं ना कहीं किसी फील्ड के अंदर आप कुछ सीखने वाले भी हैं और हाथ आजमाने वाले भी हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल या सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ नया चीज वृषभ राशि वाले अधिकतर में से काफी लोग करने वाले हैं। खासकर कला, संगीत, टैलेंट से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित लोग जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अपनी किस्मत, अपना हाथ साल 2025 में आजमाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। कुंडली के अनुसार आपकी राशि और स्वास्थ्य के स्वामी रोगेश भाव में बैठे हैं, यानी छठे भाव में बैठे हैं, वीक होके बैठे हैं। तो साल 2025 में मिथुन राशि वालों को बुरी लतें बढ़ सकती हैं, तो बुरी लतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हेल्थ की आपको इशू रह सकते हैं, खासकर ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, नसों की प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाने वाली, क्योंकि बुध श्वास का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। खासकर जनवरी से अगस्त 2025 तक ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ से संबंधित इशू यानी कि अगस्त तक आपका लगा ही रहेगा। तो इसके लिए आपको खाली नहीं बैठना, योगा करें, जिम करें। साल 2025 भाई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि वाले, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ योगा, कुछ ना कुछ जिम करते ही रहना है, नहीं तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आपकी गड़बड़ रह सकती है। विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आपको बिगाड़ने की फिराक में होंगे, बुरी लतें बढ़ाएंगे। तो ऐसे में बस आप अपने अंदर कंट्रोल लाए, याद रखिएगा। स्वास्थ्य में देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री हो रहे हैं और लगन में मंगल वक्री हो रहे हैं। तो मैं कर्क राशि को कहना चाहूँगा साल 2025 में आप अपने हेल्थ पे किसी चीज़ पे ध्यान ना दें, या हो सकता है इग्नोर करें, लेकिन आप साल 2025 में मंगल के कारण हेल्थ को कदापि इग्नोर नहीं करेंगे। खूब वर्जिश करने वाले हैं, खूब जिम, योगा करने वाले हैं, खूब आप पसीना बहाने वाले हैं। और कुछ कर्क राशि वाले स्पोर्ट्स का उनको शौक जग जाएगा, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स को, कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, कुछ तैराकी ज्वाइन करेंगे, कुछ खेलों को ज्वाइन करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। यानी साल 2025 आपको एक नई गति देने वाला है। और जो घर में कर्क राशि वाले खाली बैठे ना, तो उनको भी नया सदमार्ग, सदगति मंगल के कारण आपको मिलेगी और आप साल 2025 में खाली नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ साल 2025 बुरी लतों को छुड़वाने वाला सर्वश्रेष्ठ साल है, क्योंकि मंगल का साल है।
मंगल में आप जो है बुरी लतों पे कंट्रोल करेंगे और उसको कई कर्क राशि वाले छोड़ने वाले भी हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का पूरा फोकस परिवार पर रहेगा। खासकर देखा जाए तो परिवार के अंदर जो रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं है, माता पिता से, भाई बहन से, तो साल 2025 में आपका प्रयास रहेगा कि रिलेशन बेहतर हो, परिवार के अंदर मांगलिक काम हो, परिवार के साथ में हाथ से हाथ मिला के चलें। तो कुल मिला के आप परिवार के साथ में बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट भी करेंगे, धैर्य से काम लेंगे, मिठास से काम लेंगे और परिवार के साथ में जो रिलेशन में कटुता आई है, साल 2025 में आप परिवार के साथ में चलेंगे एक साथ, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ फरवरी, अप्रैल और अगस्त, ये जो 3 महीने हैं, इसमें आपको हेल्थ की प्रॉब्लम कर्क राशि को हो सकती है। एंटी की प्रॉब्लम, हल्की चोट की समस्या, एलर्जी की समस्या आपको फरवरी, अप्रैल 2025 और अगस्त 2025 में आपको रह सकती है, याद रखिएगा। बाकी हेल्थ के लिए 9 महीने बहुत अच्छे हैं, ये 3 महीने आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो साल 2025 जिसका टोटल अगर आप टोटल करेंगे तो 9 अंक है, वो मंगल का साल है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2025 में सिंह राशि का यश योग बन रहा है, यानी स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास के लिए ये साल अच्छा है। सूर्य क्या है, कहते हैं प्रभा कराए विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार मिटा देता है जीवन से और उजाला ही उजाला भर देता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी साल 2025 में जो यश योग के कारण जो सूर्य उदय हो रहा है, वो आपके जीवन का अंधकार, रोग, शोक, जो भी आपके कुंठा, दुविधाएं, वो मिटाने वाला है साल 2025 में। यानी अब आप रोशनी की ओर बढ़ेंगे, अंधकार को छोड़ेंगे। जो आपको जीवन में दुविधाएं रहती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, जो सिंह राशि को लगता है कि भाग्य अब मेरा साथ नहीं देता, मैं अनलकी हूँ या मैं भाग्य का मारा हूँ, साल 2025 में आप देखेंगे कि प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको सभी समस्याओं से दूर करने वाले हैं, क्योंकि यश योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एडवेंचरस साल है साल 2025। इसमें खूब आप यात्रा करने वाले हैं, नदी की यात्रा, पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं। साथ ही साथ खूब रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क भरे गेम भी आप खेलने वाले हैं, जीवन में रिस्क भी लेने वाले, पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, हवा से कूदने वाले हैं, हवा में कूदने वाले हैं, पहाड़ में कूदने वाले हैं। यानी रिस्क भरा साल भी साल 2025 रहने वाला। जीवन में बड़े तगड़े अनुभव करने वाले हैं, कुछ लोग करते हैं क्लाइंबिंग करने वाले हैं, यानी रिस्क भरे काम आप कर जाएंगे, चाहे आपकी कितनी ही मित्रों एज हो। आप साल 2025 में आपका दिमाग चेंज होगा, जिससे कि आप रिस्क भरे काम करेंगे और बड़े एडवेंचरस काम करेंगे। खासकर मार्च से और सितंबर के बीच में, यानी मार्च 2025 से और सितंबर 2025 में आपको कोई सम्मान मिल सकता है, कोई सामाजिक संस्था आपको सम्मान दे सकती है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, या फिर आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है मार्च 2025 से सितंबर 2025 यश योग के कारण। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तो सही है, यानी कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में कि सिंह राशि का आर्थिक 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में बुध आपका कमजोर है, बुध तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई साल 2025 में आपको वाणी पे बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, तो इसलिए आपको वाणी ऐसी बोलनी है कि दूसरों से वाद विवाद ना हो, बल्कि लोग आपसे वशीभूत हो जाएं। तो वाणी पे थोड़ा कंट्रोल और काम आपको कन्या राशि वालों करना पड़ेगा, और किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना, किसी की चापलूसी, किसी की कानाफूसी नहीं करनी, नहीं तो बड़ा वाद विवाद आपके हो सकते हैं। साल 2025 में आपको रिलेशन भी खराब हो सकता है, यानी जैसे को तैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी की बुराई करोगे, किसी पे दोष मढ़ोगे,
किसी का के बारे में ख़राब बोलोगे तो भाई आपको साल 2025 में बुरा रिजल्ट मिलेगा। किसी की बड़ाई करोगे, ठीक है ना, बुरे काम से बचोगे, किसी की बेफालतू की कह लीजिए चाटुकारिता नहीं करोगे, तो कुल मिला के आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और उससे लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे को तैसा वाला साल 2025 रहेगा। वाणी सोच समझ के यूज़ करिए, याद रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 आपका मिला जुला रहेगा, यानी मार्च से सितंबर के बीच में, यानी मार्च 2025 से सितंबर 2025 में पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पथरी की समस्या आपको रह सकती है, कान की नस की या बैक की प्रॉब्लम मार्च से सितंबर के बीच में कन्या राशि वालों को रह सकती है, और खासकर उन लोगों को रह सकती है जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को ज़्यादा होने के योग बनते हैं। अदरवाइज हेल्थ के लिए अच्छा है। बस साल 2025 में आपको वाणी पे नियंत्रण रखना, याद रखिएगा, नहीं तो ये जो वाणी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके मित्र भी बनाएगी और आपको लड़वाएगी भी, याद रखिएगा। स्वास्थ्य 2025 में वार्षिक कुंडली में मालव्य और शश योग दोनों राजयोग बन रहे हैं। शुक्र कुंभ राशि में त्रिकोण भाव में, और शनि कुंभ राशि में त्रिकोण भाव में बैठे हैं, यानी साल 2025 में शुक्र देव और शनि देव की कृपा से आपका पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर रहेगा। यानी हेल्थ पे आप खूब पसीना बहाने वाले हैं, योग करने वाले हैं, जिम करने वाले हैं, प्राणायाम करने वाले हैं, ध्यान की क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं और खूब भागा दौड़ी करने वाले हैं। तो कुल मिला के साल 2025 आपके लिए प्रेरणादायक साल लग रहा है। इसके अंदर बहुत कुछ आप खोने वाले भी हैं, और कुछ चीज़ों को, कुछ जो आपकी नेगेटिविटी है, जो ड्रॉबैक है, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ इमोशनल पॉइंट है, कुछ इमोशनल रिश्ते हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, साल 2025 में ठोस निर्णय लेने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ लुक में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि साल 2025 में तुला राशि वाले कुछ दाढ़ी रखेंगे, कुछ दाढ़ी कटाएंगे, कुछ महिलाएं बाल लंबे रखेंगे, कुछ महिलाएं बाल कटाएंगी या कलर कराएंगी, यानी लुक्स में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। अगर आप मोटे हैं तो मेहनत करके पतले हो जाने वाले, यानी लुक्स में आप जबरदस्त परिवर्तन, आत्मविश्वास में जबरदस्त आपके परिवर्तन रहेगा, और जो परिवार से गिला शिकवा है वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2025 के अंदर मित्रों तुला राशि का, क्योंकि मालव्य और शश योग दोनों राजयोग बन रहे हैं, तो खूब यात्रादायक साल रहने वाला। खूब आप यात्रा करने वाले हैं, नदी, पहाड़, विदेश की लंबी दूरी की यात्रा आपकी साल 2025 के अंदर रहेगी। मंदिरों की यात्रा साल 2025 के अंदर रहेगी, यानी खूब सारा बाजार के चक्कर, घर पे आप बैठेंगे ही नहीं। साल 2025 में आप खूब मेहनत और खूब यात्राएं करने वाले हैं। साल 2025 में तुला राशि को मैं एक बात कहूं, क्योंकि शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, मीठे से आपको परहेज रखना है। मीठे के कारण आपको मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, कमजोरी आपकी हो सकती है, यानी ये सब कुछ मीठे से होगा। तो साल 2025 के अंदर मीठे से बिल्कुल आपको परहेज रखना है, नहीं तो मीठे से बहुत सारी एलर्जी की और वीकनेस की समस्या, शुगर की समस्या आपको रह सकती है। साल 2025 में आप तुला राशि वाले, जैसा मैंने कहा, शुक्र और शनि का मालव्य योग बन रहा है, नया कुछ सीखने, नया कुछ कोर्स करने वाले हैं और अपनी फील्ड चेंज करने का भी प्रयास साल 2025 में ही करेंगे। कुछ लोग ब्यूटी से संबंधित काम, कुछ लोग सौंदर्य से संबंधित, कुछ लोग कॉस्मेटिक से संबंधित काम, कुछ लोग वस्त्र डिजाइनिंग से संबंधित काम को सीखने वाले हैं। कुछ लोग नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, ज्योतिष, इसमें अपना हाथ आजमाने वाले हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, यानी सोशल मीडिया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मैंने कहा ना कि शनि और शुक्र का जो मालव्य और शश योग बैठा है, आपको आपके अंदर ऐसी उत्सुकता डाल देगा कि आप साल 2025 में नया कुछ सीखेंगे या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से संबंधित करने वाले। चैन से तो आप बैठने वाले नहीं है, ना ये बैठवाएगा। हम वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होकर कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो साल 2025 में
पूरा साल आपको शुभ फल देंगे, यानी कि नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया कोर्स आप कर सकते हैं, उसके योग जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि नया काम करने की, नए क्षेत्र में हाथ आजमाने की, वो आप निर्णय जरूर लेंगे साल 2025 में, और मंगल उसमें सहायता करेगा। ठोस निर्णय आप लेने वाले हैं, नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल 2025 में आप बुरी लतें छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो जाने वाले हैं और इस नियम को बड़े ठोसता से निभाने वाले हैं। हेल्थ पे बहुत काम करने वाले हैं, योग, जिम, एक्सरसाइज और डेली का रूटीन फॉलो, अच्छा डाइट का खाना वो आप खाने वाले हैं। तो साल 2025, क्योंकि इसके वर्षेज स्वामी मंगल त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो यहां पर आपके अंदर ऐसी सोच लेके आएंगे। साथ ही साथ जनवरी, मार्च और अगस्त का महीना थोड़ा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। जनवरी 2025, मार्च 2025, अगस्त 2025 में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम बॉडी में रह सकती है, ईएनटी, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो 3 महीने आपके छोटे मोटी बीमारी वाले योग बनते हैं। बाकी पूरा साल पर्यंत काफ़ी अच्छा है। हेल्थ पे आप मेहनत करने वाले हैं, अपने को सुधारने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, आप मेरा कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल भी देखते हैं, लाखों मिलियंस में आप लोग देखते हैं, चोरी छुपे भी लोग देखते हैं, और आप वार्षिक राशिफल भी देखते हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरी कंप्लेंट है। या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते। आपको तो मैं मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। चलिए स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य देव आपकी राशि में बैठे हैं साल 2025 में, ध्वजा योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में धनु राशि को अपने किए गए कर्तव्यों और कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई सम्मान मिल सकता है, या किसी सामाजिक संस्था से आपको कोई ना कोई सम्मान मिल सकता है, सरकारी पद आपको मिल सकता है, किसी पार्टी में आपको पद मिल सकता है, कि कोई इलेक्शन में आप जीत सकते हैं, कोई आप आरडब्ल्यूए के या प्रधानी के चुनाव में आपको टिकट भी मिल सकता है, आपको पद भी मिल सकता है। यानी धनु राशि के लिए सरकारी काम या सामाजिक काम के लिए साल 2025 या किसी राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो ध्वजा योग, विजय सिद्धि योग बनाए, तो साल 2025 में शुरुआत करना बेहतर रह सकता है। और जो कर रखे हैं, जो प्रयासरत हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। खासकर फरवरी से दिसंबर 2025 में आपको शुगर की परेशानी बढ़ सकती है, आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, किडनी या पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती है। तो स्वास्थ्य पे आपको सख्त कदम उठाने की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की, लापरवाही भूल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। अब आपके राजनीति के मित्र योग बन रहे हैं, लेकिन आपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया, तो भी आपकी चीजें होती होती निकल जाएंगी, चली जाएंगी। इसलिए स्वास्थ्य में आप निर्णय ले लें कि स्वास्थ्य में टेस्ट कराएं, और कुछ भी आपको अगर उल्टा सीधा आ रहा है तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर परहेज साल 2025 में लें, ताकि आपके लिए ये साल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो मकर राशि का वार्षिक कुंडली में शनि द्वारा जड़ योग बन रहा है। जी हाँ, जड़ योग, यानी साल 2025 में आपकी निर्णय शक्ति को शनि बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे ताबड़तोड़ निर्णय आप लेने वाले हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं लिए, यानी कि बहुत ठोस निर्णय करने वाले हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा उन निर्णयों से, लेकिन आपके लिए अंततोगत्वा अच्छा ही रहेगा। तो यानी कि साल 2025 आप शनि के जड़ दोष के कारण, शनि आपके जवान में होने के कारण आप बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ साल 2025 में आप नया कोई काम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। साल 2025 में नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 मकर राशि का देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर कमजोर है, इसलिए सितंबर से दिसंबर 2025 के अंदर, याद रखिएगा, सितंबर से दिसंबर 2025 में ईएनटी की प्रॉब्लम, आपको फेफड़े, लंग्स की प्रॉब्लम, श्वास की, ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती है। यानी कि एक तो जनवरी का महीना आपके लिए खराब है, जो शुरू का महीना है, और सितंबर से दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो साल है 2025, ये निर्णयदायक साल है। आप बहुत तगड़े निर्णय लेने वाले हैं।
कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2025 में सूर्य द्वारा विजय ध्वजा योग बन रहा है, यानी कि जितने भी आपके वाद विवाद चल रहे हैं, पुराने वाद विवाद चल रहे हैं, उनका हल साल 2025 में कुंभ राशि का निकलेगा ही निकलेगा। कोर्ट के सरकारी रुकावट, सरकारी फाइल आगे आपकी बढ़ने वाली है। 2025 में तमाम तरीके के जो वाद विवाद कलेश जो जीवन के अंदर बेफालतू के चल रहे हैं, उससे मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो साल 2025 में हड्डियों की परेशानी थोड़ी सी रह सकती है, यानी हाथ पैरों में ज्वाइंट में पेन की समस्या आपको रह सकती है। पैरों, घुटनों, नेत्र, शुगर की परेशानी थोड़ी बहुत कुंभ राशि को बनी ही रहेगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। हालांकि शुभ ग्रह है, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए कठिनाई वाला रहेगा। खासकर जून 2025, अप्रैल 2025, अक्टूबर 2025 ये महीने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। उसमें हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हल्की चोट की समस्या इन 3 महीने के अंदर आपको रहेगी। हेल्थ के इशू रह सकते हैं। साथ ही साथ साल 2025 आपके सभी प्रकार के मानसिक तनाव को खत्म करने वाला रहेगा, यानी साल 2025 आपके लिए बड़ा लाभकारी नजर आ रहा। मैंने पहले ही बोला था, वर्षेश कुंडली 7 सालों में सबसे बेहतरीन कुंभ राशि की बन रही है। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 में कुंभ राशि स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वर्षेश कुंडली में वक्री गुरु इस साल रहेंगे, यानी आपकी राशि के स्वामी वर्षेश कुंडली में वक्री हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये साल आपका पूरा फोकस कर्जा उतारने में रहेगा, लाभ कमाने में रहेगा। तो इसके लिए आप बहुत लोगों से संपर्क साधेंगे भी, बहुत लोगों से जान पहचान उठा बैठक भी करने वाले हैं, बहुत से ऑफिस के चक्कर भी काटने वाले हैं, जिसका लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आप अपने संपर्क बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे जिससे आपको कर्जा उतारने में स्थिति में बदलाव आएगा या आपको अच्छा स्थिति मिलेगी। साथ ही साथ साल 2025 के अंदर तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो खूब यात्राएं होंगी, यानी कि इस ऑफिस से उस ऑफिस में आप यात्राएं करेंगे, इस बाजार से उस बाजार में यात्राएं करेंगे, नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे, कारोबार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित यात्राएं करेंगे। यानी 2025 में आपका मन आपको बृहस्पति इतनी पावर देगा जिससे कि आप खूब यात्राएं करने वाले हैं और मन को बनाकर आप खूब मेहनत करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो ये साल 2025 वैसे तो अच्छा है। साल 2025 में आप हेल्थ को फिट करने के लिए योगा, जिम, ध्यान, इस तरह की पद्धतियां, आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट आप अपनाने वाले हैं। कुछ बालों का ट्रीटमेंट भी आप इस साल कर सकते हैं, उसका भी योग आपका नजर आ रहा है। यानी साल 2025 में आप अपनी काया पे ध्यान देने वाले हैं, उसके लिए भी साल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और साल में नवंबर दिसंबर में थोड़ा पैरों में चोट, एक्सीडेंट के योग साल के अंत में आपके नजर आ रहे हैं। वैसे ये साल आपकी हेल्थ के लिए पूरा ही अच्छा है।